पीएचई के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने साथी कर्मचारी नेता पर ठगी किए जाने का आरोप लगाते हुए मंडलेश्वर में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले पीएचई कर्मचारियों ने साथी कर्मचारी नेता पर ठगी किए जाने का आरोप लगाया है। इंदौर महानगर को 1978 से शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों का भविष्य खराब होने की आशंका है, क्योंकि यहां कार्यरत लगभग 171 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियमित होने की आशा में रिटायरमेंट की कगार पर हैं। कुछ जो रिटायर हो चुके हैं उनको आज तक पेंशन नहीं मिली, इसलिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मंडलेश्वर में इंदौर नगर निगम की पेयजल परियोजना का मुख्यालय है, जहां पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्र का कार्यालय है। इस कार्यालय के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बने इंटेलवेल जलूस से लेकर PH2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक कुल मिलाकर 171 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 24 घंटे अपनी सेवा देकर इंदौर महानगर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। ये कर्मचारी अपने ही एक साथी और कर्मचारी नेता के द्वारा नियमित कराए जाने के नाम पर ठगे जा चुके हैं। इनको अपने ही साथी कर्मचारी कमल द्वारा नियमित करने के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा चुका है। पीएचई विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के एक दल ने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन मंडलेश्वर SDM के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों में तेजस्वी ठाकुर, गोकुल खेड़े, अशोक सिंह, रतन सिंह सोलंकी, जितेंद्र वर्मा सहित लगभग 150 कर्मचारी शामिल थे। पीएचई विभाग में 1984 से कार्यरत कुल 171 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको नियमित करने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान कर्मचारियों ने अपने कर्मचारी नेता कमल का दामन पकड़ा। कमल मंडलेश्वर निवासी होकर पीएचई का कर्मचारी होकर वर्तमान में सेवानिवृत्त है। कमल की विभाग में अच्छी पकड़ होने से कर्मचारी उसके प्रभाव में आ गए और उन्होंने कोर्ट स्टे लगाने और नियमित करवाने के नाम पर कर्मचारियों से 6 साल पहले प्रति कर्मचारी 60 हज़ार रुपये के हिसाब से लगभग 90 लाख रुपए दिए, लेकिन इन कर्मचारियों को आज तक न तो कोर्ट से कोई नियमितीकरण का आदेश मिला, न ही विभाग की ओर से कोई प्रमोशन या नियमित किया गया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जिन्होंने कर्मचारी नेता को नकद भुगतान कर दिया था, उनमें से 21 कर्मचारियों का नियमितीकरण पीएचई विभाग द्वारा किए जाने से शेष कर्मचारियों को निराशा के साथ आशंका हुई कि उन्हें नियम विरुद्ध नियमित किया गया है, क्योंकि उनकी योग्यता शेष बचे कर्मियों से कम थी। जिन कर्मचारियों को नियमित किया गया है वे 1994 के बाद सेवा में आए थे, जबकि 1984 से सेवा में रहे कर्मियों को नियमित नहीं किया गया। इस संबंध में जब कर्मचारी नेता से पीड़ित कर्मचारियों ने चर्चा की तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कर्मचारियों को ये यकीन हो गया कि इसने इनके साथ ठगी की है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने SDM कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गणेश पाटीदार जी, आप भी पीएचई में थे? पीएचई में था। तो कब रिटायर हुए आप? मैं 17 में हुआ। 2017 में? हाँ, अप्रैल में। तो लगे कब थे आप? 86 में एंड में। तो इसके बदले आपको कोई मतलब कहीं दिया लिया कहीं नहीं। अब वो पेंशन भी नहीं मिल रही है? पेंशन मिल रही है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को आप? हमको तो पेंशन चाहिए खाने पीने के लिए। अच्छा, चलिए धन्यवाद। काम करते थे? बिल्कुल। कब आप रिटायरमेंट हुए? 17 को। 2017 को। लगे थे कब? 86 में। तो अब क्या स्थिति है आपकी? कुछ भी नहीं, मेरे पास साधन नहीं, खाने पीने का कोई साधन नहीं। कितने बच्चे आपके? ये वो भी नहीं रखता ढंग से। अच्छा, तो अगर पेंशन बनती तो कितनी बन जाती है आपकी? अब ये तो 10,000 से ऊपर ही बनती थोड़ी बहुत। हाँ, तो अभी मतलब आपको कुछ भी नहीं? भी नहीं मिल रहा। नाम क्या दादा आपका? जयराम। क्यों इकट्ठा हुए हो? कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा हमारा जो केस उनको दिया था। कौन है कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष? श्री कमल सिंह वर्मा। कमल सिंह वर्मा। हाँ। अच्छा। तो आज से 6 साल पहले हमने उनको केस दिया था। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि तुमको नियमित करवाएंगे, सारी सुविधाएं दिलवाएंगे, पर वो कुछ नहीं हुआ। हमारे पक्ष में कुछ निर्णय नहीं हुआ और कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हाँ, बताइए। तो इसलिए हम आज यहाँ SDM साहब को ज्ञापन देने आए। कितने व्यक्ति का? हम 171 कर्मचारी हैं। हर व्यक्ति ने 60 हज़ार रुपये यहाँ पे दे चुके हैं कमल सिंह वर्मा को। करीब 7-8 साल हो गए हैं दिए हुए, और अगर उनने अभी तक कर्मचारियों का काम नहीं करा और ऊपर से दादागिरी कर रहा है,
हर कर्मचारियों को बोलता है कि बोले मैं जाओ तुमसे जो बने वो कर लेना। तब श्रीमान जी अब कर्मचारियों को सेल नहीं हो रही और हम ये विज्ञापन देने आए हैं एक दिन का और रिपोर्ट डाल ली हमने। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।